कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया एक फूल की पंखुड़ी से लेकर सबसे ऊंची इमारत तक ये सब किस एक खुफिया कोड पर बनी है? नहीं, ये कोई कंप्यूटर कोड नहीं, बल्कि एक विजुअल भाषा है, ज्यामिति। और आज हम इसी भाषा के अक्षर सीखने वाले हैं, इसके सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इन 3 आम चीजों को देखिए। पहली नजर में तो ये बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनमें एक बहुत गहरा कनेक्शन है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? वो कनेक्शन है ज्यामिति। पिज्जा का स्लाइस एक त्रिभुज है, खिड़की एक आयत और स्टॉप साइन एक अष्टभुज। ये सब बुनियादी आकार हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास एक यूनिवर्सल लेगो सेट है और ये सब उसी से बने हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस ज्यामिति के सेट को अनबॉक्स करते हैं और देखिए, किसी भी बड़ी चीज को बनाने के लिए शुरुआत हमेशा सबसे छोटे, सबसे मामूली दिखने वाले टुकड़े से ही होती है। और वो सबसे छोटा टुकड़ा है बिंदु, जिसे हम पॉइंट भी कहते हैं। ये इतना इतना बुनियादी है कि इसका अपना कोई आकार या साइज होता ही नहीं। ये बस एक पता है, एक लोकेशन। जैसे गूगल मैप्स पर एक पिन होता है ना, बिल्कुल वैसा। यहीं से, इसी एक पिन से सब कुछ शुरू होता है। अच्छा, अब सोचिए, अगर हम 2 बिंदुओं को जोड़ दें तो क्या होगा? हमें मिलेगी एक रेखा। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। एक असली रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक, मतलब हमेशा हमेशा के लिए चलती रहती है। उसका कोई अंत नहीं है। पर जब हम इसका एक टुकड़ा काट लेते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसे कहते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? रेखा अनंत है और रेखाखंड उसका एक सीमित हिस्सा। तो ठीक है, हमारे पास बिंदु हैं और अब रेखाखंड भी हैं। अब असली मजा शुरू होता है। अब हम इन टुकड़ों को जोड़कर असल दुनिया की चीजें बनाना शुरू कर सकते हैं। जब 2 रेखाखंड एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं ना, तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उसे कोण या एंगल कहते हैं। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स का पहला सच्चा कनेक्शन है। यही वो जोड़ हैं जिनसे हर तरह की आकृतियां जन्म लेती हैं। तो कोई भी शेप बनता कैसे है? चलिए बनाकर देखते हैं। एक रेखाखंड लिया, उससे जोड़कर एक दूसरा रेखाखंड रखा, जिससे एक कोण बन गया। और अब जैसे ही हम एक तीसरे रेखाखंड से इस डिजाइन को बंद करते हैं, बूम, हमारे पास एक त्रिभुज है। और इसी तरह की आकृतियों को, जिनका जन्म सीधी रेखाओं से होता है और जो चारों तरफ से बंद होती हैं, उन्हें एक खास नाम दिया गया है, बहुभुज या पॉलीगॉन। बस 2 शर्तें याद रखनी है, सीधी रेखाएं और बंद आकृति। अब जब नियम पता चल ही गए हैं, तो चलिए पॉलीगॉन्स की शानदार दुनिया की सैर पर निकलते हैं और कुछ सबसे जाने पहचाने चेहरों से मिलते हैं। और इस गैलरी का पहला और सबसे जरूरी सदस्य है त्रिभुज। ये सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगॉन है। सोचिए, आप 2 रेखाओं से कोई बंद आकृति बना ही नहीं सकते। आपको कम से कम 3 तो चाहिए ही। इसीलिए ये हर पॉलीगॉन का आधार है। तो एक बहुत ही सीधा सवाल, इसमें कितनी भुजाएं दिख रही हैं? 3, बिल्कुल सही। पर इसकी खासियत सिर्फ 3 भुजाएं होना नहीं है। ये ज्यामिति की दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे स्टेबल आकार है। इसी वजह से बड़े बड़े पुलों और टावरों के ढांचे में इसका इस्तेमाल होता है। ये छोटी सी आकृति ही बड़ी बड़ी चीजों को थामे रखती है। आगे बढ़ते हैं एक परफेक्ट शेप की तरफ, वर्ग या स्क्वायर। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी सिमेट्री, मतलब हर तरफ से एक जैसा दिखना। ये संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। यहां सवाल थोड़ा सा अलग है। एक वर्ग में कितनी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं? जवाब है चारों की चारों। एक वर्ग की यही तो पहचान है, 4 बराबर भुजाएं और हर कोना बिल्कुल 90 डिग्री का, जिसे समकोण भी कहते हैं। कोई भी भुजा छोटी या बड़ी नहीं, कोई भी कोना कम या ज्यादा नहीं, एकदम परफेक्ट। अभी तक हमने जिन भी आकृतियों की बात की, उनमें सीधी रेखाएं थीं, कोने थे। लेकिन अब मिलते हैं एक ऐसे शेप से जो इन सारे नियमों को तोड़ देता है। और वो है वृत्त, यानी सर्कल। हमारे ज्यामिति किट का सबसे अलग, सबसे अनोखा टुकड़ा। इसमें कोई सीधी रेखा है ही नहीं। ये तो बस एक घुमावदार लकीर है जो खुद पर आकर खत्म हो जाती है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इसमें सीधी रेखाएं नहीं हैं, तो क्या इसमें कोने हो सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। 0 कोने, 0 भुजाएं। और यही बात इसे पॉलीगन की दुनिया से बाहर कर देती है। वृत्त का, आप कह सकते हैं, अपना एक अलग ही क्लब है।
ये प्रकृति का भी सबसे पसंदीदा आकार है। सूरज, चांद, पानी की बूंदें सब इसी क्लब के मेंबर हैं। तो चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट टेस्ट करते हैं। तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर क्विज के लिए। स्क्रीन पर देखिए और मेरे साथ चलिए। पेंटागन, पेंटा का मतलब ही होता है 5, तो 5 भुजाएं। हेक्सागन, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हेक्सा यानी 6 भुजाएं। और ऑक्टोपस से याद रखिए ऑक्टागन, ऑक्टा यानी 8 भुजाएं। देखा कितना आसान है। अगला सवाल थोड़ा सोचने वाला। क्या ये बात सही है या गलत कि एक आयत यानी रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं? ये बात बिल्कुल सही है और यही वो एक बारीक सा फर्क है जो आयत को वर्ग से अलग करता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन आयत में सिर्फ आमने सामने वाली भुजाओं का बराबर होना ही काफी है। अंत में इस एक विचार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ज्यामिति सिर्फ गणित की एक ब्रांच नहीं है, ये एक भाषा है, एक वर्णमाला। इसी वर्णमाला से हमारे ब्रह्मांड की, प्रकृति की और हमारी बनाई हर चीज की कहानी लिखी गई है। तो आज हमने इस भाषा की ABCD सीख ली है। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स अब हमारे सामने हैं। सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो हमें क्या नया दिखेगा और हम इस ज्ञान से क्या नया बना सकते हैं।